Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 7 and the name of our unit is Helping Others. Today is its fourth lecture which is about interdependence, यानी कि किस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं. हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. आपको क्वेश्चन को गौर से सुनना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर आंसर करना है. सो हाउ कैन वी हेल्प आवर नेबर्स? वेरी गुड. व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पुअर एंड नीडेड पीपल इन सोसाइटी, यानी कि गरीब लोगों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं. ओके, वेरी गुड. What should we do in any disaster, यानी कि अगर कोई नागहानी आफत जैसे कि जलजला, सैलाब वगैरह आ जाए तो इस दौरान आप लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं. क्विकली टेल मी. वेरी गुड. Okay, my dear students, now is the time for an activity. Here you can see the girl is doing her homework. और इसको होमवर्क में कौन मदद कर रहा है? स्कूल में टीचर मदद करती हैं और घर में इसकी मदर इसको हेल्प करती हैं, फादर या बड़े बहन भाई. तो इस तरीके से आप देखें कि अपना काम करने के लिए ये किस पे डिपेंड कर रही है, अपने टीचर पे या अपने पेरेंट्स के ऊपर. तो इस तरीके से इसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करना. यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं. खाना खाने के लिए हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. Ask students to make a list of need for which they are dependent on their parents. So अब प्यारे बच्चों, आपको एक लिस्ट बनानी है सब बच्चों को कि वो किस किस तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए. Pause the video and quickly complete the activity. Very good. तो कुछ तरीके मैंने आपको बताए, कुछ तरीके आपको खुद पता है. आपको स्कूल तैयार करने के लिए आपके कपड़े वॉश करते हैं, आपके कपड़े इस्त्री करके देते हैं, आपको तैयार करते हैं, खाना देते हैं, पढ़ाते हैं, मार्केट लेके जाते हैं. इन तमाम चीज़ों के लिए आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं. So in today's lecture, the students will be able to identify from their daily life the ways in which people are interdependent, यानी कि एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं. Islamic perspective. O humanity, indeed we created you from a male and a female and made you into peoples and tribes so that you may get to know one another. So my dear students, अल्लाह ताला ने हमें मर्द और औरत से पैदा किया और उसके बाद तमाम इंसानों को एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करवाया, यानी कि हम कौमों की, कबीलों की सूरत में रहते हैं और हम मिलजुल कर इस वजह से रहते हैं क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं है. जब आप सबके साथ मिलजुल के रहते हैं तो आपकी बहुत सी ज़रूरियात जो है वो पूरी होती हैं. प्री रीडिंग क्वेश्चन. हाउ आर मेड और सर्वेंट्स डिपेंड्स ऑन अस, यानी कि मेड्स और सर्वेंट्स जो हैं हम उन पे कैसे डिपेंड करते हैं और वो हम पे डिपेंड कैसे करते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे आपको इंटरडिपेंडेंस समझ में आ सकती है. अब आपके घर में कोई हेल्पिंग सर्वेंट या मेड है, आपकी हाउस हेल्प है, वो आपके घर आते हैं और आपके घर को क्लीन करते हैं. तो यू आर डिपेंडिंग ऑन योर मेड और सर्वेंट फॉर द क्लीनिंग, और वो आप पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं? फॉर मनी. इन रिटर्न यू पे देम विद मनी. तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पे डिपेंड जब करते हैं तो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है इसको हम इंटरडिपेंडेंस कह रहे हैं. यहाँ कोई एक शख्स किसी पे डिपेंड नहीं करा, दोनों एक दूसरे पे जब डिपेंड करते हैं तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस. क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंस, यानी कि दोनों का एक दूसरे पर इन्हिसार करना. Okay, for reading, quickly open page number 57 in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Interdependence. Interdependence. Read the story of Hassan. Okay, here is the picture. यहाँ पे कुछ friends हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं. चलें इनकी story पढ़ते हैं. आमना, सारा, अली एंड हसन आर नेबर्स. ये चारों बच्चे जो हैं ये हमसाए हैं, नेबर्स हैं. दे ऑल प्ले टुगेदर इन देयर नेबरहुड पार्क. वन डे दे केम टू नो दैट हसन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल. Hassan's father has become jobless due to the COVID pandemic. Therefore, he could not afford the school fee. Amna, Sarah, and Ali decided to combine their pocket money and to pay Hassan's school fee. Hassan and his family felt thankful to everyone.
We all depend upon each other. We rely on our family for care, food, clothes, and education. Similarly, our parents become dependent on us in their old age. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने हसन की स्टोरी पढ़ी कि हसन जो है वो स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके फादर जो है वो जॉबलेस हो गए थे। तो उसके फ्रेंड्स को जब पता चला तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी कंबाइन की और उसको डोनेट की ताकि वो उसकी स्कूल की फ़ी दे सकें और हसन का स्कूल जो है वो मिस ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने उसकी मदद की। तो हम तमाम लोग जो हैं इसी तरह एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। आपने अभी उसकी लिस्ट भी बनाई थी स्टार्ट में। और जब आप बड़े हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो वो आप पे डिपेंड करने लगेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि तब वो कमज़ोर होंगे, वो बहुत सी चीज़ें खुद नहीं कर सकेंगे, तो वो आपको उनके अंदर लिए करनी पड़ेंगी। सो दिस इज इंटरडिपेंडेंस, यानी कि जब हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। We depend upon sweepers, watchmen, barbers, etc. in our daily life in the same way they depend upon us for money to fulfill their needs. This relationship of dependence on each other is called interdependence. So इसी तरह आप अपने गेट कीपर पे, स्वीपर पे और सर्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर क्लीनिंग, फॉर सिक्योरिटी एंड डिफरेंट पर्पसेस, और इन रिटर्न उनको आप मनी पे करते हैं। सो इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दिस इज इंटरडिपेंडेंस. So these are examples of interdependence. Home activity number 2. What did you learn from this story? If you have to face such a situation, what will you do for Hassan? Write down your answer in your notebook. So my dear students, अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना पड़े, जैसे आपके किसी फ्रेंड को कोई स्कूल नहीं जा सकता, तो आप उसको किस तरीके से हेल्प आउट करेंगे, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपने अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है. दिस इज योर होमवर्क. Evaluation, quickly tell me what is independence, interdependence. The relationship of depending on each other is called interdependence. Give one example of interdependence at home. Very good. We depend on our parents for food and different perks, and when they will become old, they will depend on us. Give an example of interdependence at school. The sweeper cleans the school and in return he gets the salary. So this is interdependence. What have you learned from this lesson? So we have learned that everybody in this world depends on each other. यानी कि तमाम इंसान जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. Practice. Worksheet. Write need for which you depend on your parents. सो कौन कौन सी ज़रूरियात हैं जिनके लिए आप पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं? दैट इज क्लोथ्स, फूड, होमवर्क एंड वॉशिंग. when your parents become dependent on us, when they will become old. Housekeepers, watchmen or maids are dependent on us. They are dependent on us for salary. How are we dependent on our friends? For playing, for help, for sharing. How are we dependent on our teachers? Because they teach us, that's why we depend on them. Okay, for homework, you will do question number 1 given on page number 60, and you will do home activity number 2 given on page number 57. Do both these homeworks in your notebook. And the wrap up of the lesson is the relationship of dependence on each other is called interdependence. I hope you have learned a lot of things from today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.